कौन आज पहचान बोल रहा है? वो नहीं मालूम। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी ये सुबह का समय हो रहा है और मैं छान रही हूँ चाय। और मैं आप लोग एक अच्छी बात बता दूँ कि जो हमारा दुकान का फ़ैसला था, तो हम किस चीज़ की दुकान खोल रहे हैं, हमारी अपनी है, किराए की है, कहाँ है, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में बताएं। सो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, मैंने अभी चाय बनाई है और आप लोग बोलेंगे दूध नहीं है, तो दूध मैं बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ, आधा लीटर ही लेती हूँ। उसमें कुछ देव पी लेता है, कुछ मैं ले लेती हूँ। और चाय हम इतना दूध वाली नहीं पीते कि हमें डॉक्टर ने भी मना करा, और हमें दूध वाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हाँ, उपवास वगैरह में मैं पी लेती हूँ, पर ऐसे मुझे दूध वाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब से किडनी डोनेट की ना, जब से मुझे तो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने शिव को खिला दिया था टोस्ट। मैं क्या खिला रही थी वो खुद ही खा रहा था, आप लोग देख सकते हैं। ये भी बैठे हुए थे तो ये चाय पी रहे थे, और बस हम आपस में यही बातें कर रहे थे कि हमारा डिसीजन सही है, हमारा फ़ैसला सही है या गलत है। और प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा। अब देखिए, ज़िंदगी में तो रिस्क है। आप लोग बोलेंगे कि आप कुछ नहीं करो। अगर मेरे हस्बैंड ऐसे बैठे भी रहते तो भी मुझे आप लोग यही बोलते तुम्हारे पति घर पे रहते, कुछ नहीं करते। तो ज़िंदगी में रिस्क लेके ही आगे बढ़ना होता है ना। और देखो, शिव कितने अच्छे से खा रहा था ना। और अभी यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को बता दूँ ना कि हमारे बिस्तर में इतने चूहे हो गए थे, इतने चूहे। मुझे लग रहा था ना कि चूहे कपड़े काट रहे हैं। और हमारी जितनी ट्रांसप्लांट वाली फ़ाइल थी ना, हमने उनको बड़े संजो के रखी हुई, तो पूरी फ़ाइल उन्होंने काट दी, चूहों ने काट दी। कि कागज़ थे ना इस दीवान में, इस वजह से। तो मैं वही चीज़ देख रही थी। और ये देखो, इन लोगों के कपड़े भी साथ में निकाल ले रही, वो ट्रांसप्लांट वाली फ़ाइल। जबकि हमको वो फ़ाइल ना बार बार ज़रूरत पड़ती है, कोई भी तकलीफ़ होती है ना, तो डॉक्टर हमसे मांगते हैं कि क्या सिम्टम्स है, क्या नहीं थे। पूरी उन्होंने काट दी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर डॉक्टर दोबारा मांगेंगे तो वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हालांकि जहाँ पे हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था ना हस्बैंड का, वहाँ का एक कार्ड है। तो वो एक नंबर आता है ना, कोई लैब नंबर कोई रहता है, अगर वो वहाँ पे दे दो तो वो सारा बायोडाटा निकल जाता है। अब यही करेंगे अगर वो मांगेंगे तो। हालांकि बात तो 4.5 साल पुरानी हो गई है। 4.5 साल हो गए, 5 साल हो गए। 2021 में कराया था हमने, सोचिए। पता ही नहीं चला। ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सारे तूफ़ान आए, मुझे भी कई बार प्रॉब्लम हुई, पर ठीक है, उनका डट के सामना कर रहे हैं। और आप लोगों से यही बोलते हैं कि आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को ज़रूर देखिए हमारा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और हमारी जो दुकान है, हमारा ये लास्ट डिसीजन है, फ़ैसला है कि हम हवा पंचर की दुकान खोलेंगे। क्योंकि जो पंचर की दुकान होती है ना, उनमें पैसा कम लगता है पर मार्जिन ज़्यादा होता है, इस वजह से। और वहाँ पे कोई, मैंने आप लोग को बताया, कोई भी शॉप नहीं है, एक ही दो हैं। तो वही हम करेंगे। और बस ये है कि अब देखिए लोन हमारा कब पास होता है। दुकान तो ले ली, दुकान जब तक हमारी पूरी तरीके से भर नहीं जाएगी, मतलब भर ऐसे सामान नहीं रख जाएगा, जब तक हमें दुकान का कोई किराया नहीं देना है। सिर्फ उसको हमने बोल दिया है कि हम यहाँ पे दुकान खोलेंगे। तो हमने आपको बताया हमें पर डे का 100 रुपये देना है। तो बहुत सारी जगह से हमें जो छूट मिली है वो मेरे हस्बैंड की वजह से मिली है, क्योंकि ऑलरेडी उनका किडनी ट्रांसप्लांट है, और उनका जो पैर है वो अपंग में आता है, हैंडीक्राफ्ट में आता है। तो उनका 40-50% वाला जो कार्ड बना है, उससे भी बहुत सारी छूट मिलती है हमें। और यहाँ पे देखो, मैं सारे गठरे को बना रही थी। मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी, अब मैं सामान पैक करके जा रही हूँ। तो वो ना मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते। उसको पता है कि आरती मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएगी। अगर मैं उनसे गुस्से में ही बोलती हूँ ना कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ या फिर अपने मायके जा रही हूँ, आप लोग बोलते हैं ना रेस्ट कर लो अपने मायके में, तो वो सीरियस लेते ही नहीं हैं। उनको पता है कि मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। शायद उनका कॉन्फिडेंस होगा, या यकीन होगा, या विश्वास होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से पता है जब मैंने उनको इन परिस्थितियों में नहीं छोड़ा है तो ऐसे पल में क्या छोड़ दूँ, है ना। और देव
हम क्या होता है, जब हम छोटे थे ना, अपने पुराने कपड़े देखते थे तो हम कहते थे अच्छा ये हमारे पुराने कपड़े हैं। मतलब नए कपड़े उतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने कि हमारे पुराने लगते थे। ऐसे ही देव करा था, मम्मी मेरे लिए ये कपड़े भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। तो कुछ कपड़े जो देव के थे ना, वो मैंने शिव के लिए निकाले हुए हैं कि शिव पहन लेगा, और कुछ जो है वो किसी को देना होगा तो मैं दे दूँगी। बस ये है ना कि ज़्यादा नुकसान होने से, जो भारी नुकसान होने से बच गया हमारा, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा ये आप लोग को दिखाई देते, ये देखो अभी दूर से आपको बता रहे हैं, ये दूर से तो ये ना अंदर से थोड़ी सी पेंट करने लायक है, तो वो पेंट भी हम कर लेंगे। और ये शॉप है जब हमारी खुल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ओपनिंग होगी। देखो सारी जो हमने पूजा सब दुकानें जो खोली वो हमने विधि से नहीं खोली थी, मतलब पूजा पाठ करके नहीं खोली थी, उद्घाटन नहीं किया था, पर अभी सोचिए उद्घाटन करेंगे। ये हमारी जबलपुर की महारानी जी हैं, मतलब ये मन्नत वाली, आप लोगों की भी महाकाली जी पूरी मन्नत करे। और ये सुबह ना 5:30-6 बजे का नज़ारा है। आपको पता है कि हम कौरी घाट में रहते हैं, तो यहाँ से जिस दिन पूनो रहती है, मतलब आज का ही दिन, पूरे दिन जो है काली जी निकलती हैं। मैं मिल रही हूँ और कुछ आप लोगों से ज़रूरी बातें करनी है मुझे। अभी बढ़िया आज 15 दिन आप लोग मान के चलिए कि नहाती तो थी मैं, पर हेयर वॉश करके अच्छे से नहीं नहा पाती थी। मुझे लगता था कहीं मुझे चक्कर ना आ जाएंगे, पर अभी ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। और जो वीकनेस है वो धीरे धीरे कम भी हो रही है। आप लोग को चेहरे में मेरे बहुत सुधार भी दिख रहा होगा। अभी थोड़ा सा और है तो ठीक है, अपने आप जैसे समय होगा ठीक होती जाऊंगी। पर अभी ना नारियल के पानी भी मैं पी रही हूँ। 2 दिन में तो एक नारियल पानी पी लेती, क्योंकि नारियल पानी भी थोड़ा सा महंगा 70 रुपये का आता है, तो सोचना पड़ता है। पर फिर भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा भी ख्याल रख रही हूँ। खुद ठीक रहूँगी तो बच्चों का देख पाऊँगी, हस्बैंड का देख पाऊँगी। अच्छा कल फिर मैंने आप लोगों से बताया था दुकान के बारे में, तो हमने फाइनली जो दुकान देख ली है, और समझ लीजिए ले भी ली है, क्योंकि मैंने आपको पता था हमें वहाँ पे फॉर्म में विज़िट करना होगा। फिर वो लोग देखने आएंगे, उसके 10 या 15 दिन बाद हमारा लोन फाइनल हो जाएगा। और आप लोग बोलेंगे आरती आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें, आपके हस्बैंड को इन्फेक्शन लग जाता है, आप कुछ और देखो। तो मैं आप लोग को बता दूँ, देखो हमारी ज़िंदगी ऐसा है ना कि अगर हम डर डर के जिएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। और मेरे हस्बैंड की बात, उनको हमेशा ही डर है किसी न किसी चीज़ का। आप लोग बोल रहे थे पैरों पे नहीं खड़े हो पाएंगे, कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो अगर हम पहले ही वो चीज़ें सोच लेंगे कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो हम सच में कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है सच में। तो अभी हमने जो आप लोग को बताया ना कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, वहाँ पे रोड वोड भी अच्छी चल रही थी, मतलब कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका भी। मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर जहाँ शॉप रहेगी वहाँ पे एक छोटी सी हम एक खोल सकते हैं, सब्जियों की दुकान खोल सकते हैं। कोई 2 में से तो कोई हमारा एक चलेगा। सब्जियों में ये हरी भाजी नहीं, जैसे आलू प्याज, आपको आलू प्याज पता है कि ये हर कोई लेता ही लेता है, तो हम थोक उससे ले आया करेंगे, ज़्यादा नहीं लाएंगे, 50 किलो 40 किलो 30 किलो ऐसे ले आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना सब दुकानों में देने आते ही आते हैं। और फिर ऐसे फुटकर में बेचा करेंगे, थोक में लाएंगे फुटकर में बेचेंगे, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा होगा। पर हमें इसके लिए अभी शुरुआत में तो ये होगा ना कि हमें दुकान डालनी है तो डालनी है। और मैंने आप लोग को बताया था इसका 100 रुपये किराया रहेगा। और लोगों के लिए ज़्यादा महंगी है, पर हमें इसीलिए, क्योंकि हमारी स्थिति आपको पता है कि हमारी स्थिति क्या है। जब भी कोई ऐसे चीज़ें किसी से बोलते, जब हम कंडीशन बताते ना, अपने आप वो हमें छूट देते हैं। तो ये जो दुकान थी तो वहाँ पे हम लोग 3-4 बार जता के पहले आए हुए थे। आप लोगों ने आलू बंडे समोसे की भी देखा था, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का भी काम था, है ना। तो ये रहेगा इसमें कि हमारी पंचर की चली तो चली, मतलब अगर 1-2 ग्राहक उसके आ रहे हैं तो 1 ग्राहक तो सब्जी वाला आएगा ही आएगा। और आलू प्याज तो ऐसी चीज़ है कि हर कोई लेना चाहता ही चाहता है दिन में, है ना। दिन में सॉरी कह रही हूँ कि मतलब कंपलसरी है आलू प्याज चीज़ें, है ना, इस वजह से। तो अभी उसमें पेंट वेंट करवाना है और भी चीज़ें हैं, तो अभी तो वो देखने आएंगे। और देखने आएंगे कि आप कहाँ खोल रहे हैं, कहाँ नहीं खोल रहे हैं।
कुछ लोग मुझे ऑनलाइन वर्क के लिए बोल रहे थे कि आरती आप करो, अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कराओ। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है, मेरे पति कोई निकम्मा बोलता है, कामचोर बोलता है। इस वजह से कहते एक क्या बोलना चाहिए मुझे, एक सक्सेसफुल इंसान तो हम नहीं बन सकते पर कोशिश तो कर सकते हैं। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि वो लोन मेरे लिए नहीं मिलेगा, है ना, मेरे हस्बैंड के लिए मिलेगा। अगर उसमें 35,000 मिलेगा तो मान के चलो हमें 20,000 रुपये ही पे करने होंगे और 15,000 की हमें छूट मिलेगी। मैं सारी चीज़ें आप लोगों से इसलिए बोल रही, फिर आप लोग बोलेंगे कि कैसे किया कैसे नहीं किया, इस वजह से। तो आप लोग कहीं भी पता भी कर सकते हैं, विकलांग वालों को ये सारी छूटें मिलती हैं और बड़ा अमाउंट भी मिलता है। अगर हम बड़ी दुकान खोलते तो बड़ा हम कुछ करते, पर हम जितनी हमारी चादर है हम उतना ही पैर पसारना जानते हैं, इसके अलावा नहीं। छोटे से ही शुरुआत करते हैं। और मैं आप लोग को ये बता रही थी, तो ये चीज़ें ना ऐसा होती हैं कि हर विकलांग वालों को मिलती हैं। तो ये चीज़ है, देखो और वही चीज़ बोल रही है। कुछ लोग मुझे बोलेंगे वही रिपीट करेंगे। एक्चुअली दिमाग में अभी ये है ना कि जहाँ से हमने फॉर्म भरा था वो लोग देखने आएंगे, फिर हमें कॉल करेंगे, इसलिए देखो कॉल आई गई। चलिए इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए। बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिएगा कि मैं अपने पति को उनके जो है कि रुचि रखूँ। वो भी सारी चीज़ें नहीं सोचेंगे। अगर मैं ये सोचूंगी ना कि उनको इन्फेक्शन लग जाएगा ये वो, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसमें आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अभी तक भी मेरा यूट्यूब पेमेंट नहीं आया है। अब 2 महीने का आना था, अभी तक भी नहीं आया है, कोई मेल भी नहीं आया है, इसलिए कुछ साइड में होना ज़रूरी है ना। चलिए आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।